फैसल अगर साहब नहीं है, ये अभी आपके मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि मुश्तरका मफादात काउंसिल में, वैसे मुखालिफिन तो आपके नहीं है, जाहिर सी बात है आपके इत्तेहादी थे हुकूमत के अंदर, लेकिन सर पॉइंट ये है कि वो ये बात कह रहे हैं कि मुश्तरका मफादात काउंसिल में ये बात एग्री हुआ था, सारी चीजें पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी थी, साबिक वजीर आला सिंध वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों के साथ इंतखाबात में जाना है। एक बात तो वो कह रहे हैं। मुराद अली शाह साहब ये कह रहे हैं कि हल्का बंदियों का जिक्र नहीं हुआ था, और मैंने खुद सबको मुबारकबाद दी कि अब चलें जो रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक 90 रोज के अंदर हम इंतखाबात करा देंगे। सर सच क्या है? वो ये कह रहे हैं कि हम सच कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हम सच कह रहे हैं। इसका हल मैं आपको बता दूं, आपको भी और पूरी कौम को इसका हल ये निकल जाएगा कि आप कहें मिनट्स ऑफ द मीटिंग आ जाए सीसीआई के, उससे पता चल जाएगा कि क्या मिनट्स ऑफ द मीटिंग में तो पता चलता है ना, ऑफिशियल तो ये होता है ना, मिनट्स ऑफ द मीटिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग आ जाएंगी जो सीसीआई में डिस्कस हुआ है, और उस मिनट्स को जो है हम पढ़ लेते हैं, आप भी पढ़ ले, मैं भी पढ़ आपने लेता हूं। डिसएग्री किया था कि नहीं हल्का 90 रोज के बाद नहीं जाएंगे, और आपको यकीन दहानी कराई थी 90 रोज के अंदर ही होंगे। देखिए, मैंने एग्री डिसएग्री क्यों करना है? मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना है कि मैंने किसी के कहने के मुताबिक चलना है या किसी के बातों पे चलना है? मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। कॉन्स्टिट्यूशन मुझे जो कह रहा है मैं वही फॉलो करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि आपने 90 में इलेक्शन करने हैं। दूसरी बात ये, अब मैं जाती राय को दे रहा हूँ कि आपके दो चीफ मिनिस्टर जिनके पास इख्तियार नहीं है, जिनके पास मेरे सूबों की नुमाइंदगी नहीं है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, क्या वो लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं? वो डे टू डे अफेयर के लिए हैं, वो केयर टेकर हैं, चेयर टेकर नहीं है। ठीक है, तो मसला ये है कि वो जो दो सूबों के चीफ मिनिस्टर थे, उनको क्या हक था कि मेरे सूबे की उधर वोट करते, फॉर एग्जाम्पल। दूसरी बात यह है कि सीसीआई में ये होता है, जो उनके जो मैं तो रूल्स नहीं कहूंगा लेकिन इखलाकी तौर पर आपको वहां पर बैठना पड़ता है और आपको जो है वहां पर वोट करना पड़ता है, जो भी है। आप बलूचिस्तान के सीएम के लिए 4 घंटे इंतजार करते हैं कि बलूचिस्तान के सीएम साहब आ रहे हैं। सही है। खैबर पख्तूनख्वा का सीएम आपके साथ पड़ोस में आपकी बाहों में बैठा हुआ था, क्या खैबर पख्तूनख्वा के सीएम की पर्सनल प्रेजेंस वहां पर मौजूद थी? फिजिकल नहीं मौजूद थी। आपने उसको वीडियो पे लिया, तो आप बलूचिस्तान के वज़ीर आला को भी कराची से वीडियो पे ले सकते थे। मेरे सूबे के वज़ीर आला तो वहां पर मौजूद ही नहीं थे, मेरे सूबे के वज़ीर आला तो कोई बात ही नहीं की, और आपने उसको वीडियो पे ले लिया। फिर कल एक और बात आ जाती है, अब कल एनएफसी अवार्ड हो जाता है, एनएफसी अवार्ड का भी रह रहे अभी मीटिंग पेंडिंग है। कल ये निगरान हुकूमत एनएफसी अवार्ड भी कर ले, क्या सियासी जमात उसको मानेगी? कल जो हमने जो एक ख्वाब देखा जा रहा है पाकिस्तान में सदारती निज़ाम का और निज़ामों का, 18th अमेंडमेंट क्यों हुआ, सूबों को खुद मुख्तारी क्यों मिली, सूबों को पावर्स क्यों मिली, और अगर इनके सामने एक कागज रख दिया जाए हमारे केयर टेकर के सामने कि सब ये ऐसे ऐसे कर दो, तो फिर आपका तो सर फिर आप लोगों ने इख्तियार भी तो नहीं बढ़ाने थे ना सर? ये जो जमातें आपके प्रोग्राम में आ रही फिर ये क्या बोलेंगी कि ठीक है? आपकी बात दुरुस्त है सर, मैं इस बात पे एग्री कर रहा हूं। ये मतलब मुश्तरका मफादात काउंसिल में निगरान वजीर आला की बैठने की या नुमाइंदगी की कोई वजह बनती नहीं थी, लेकिन सर पॉइंट ये है, अब आपके मुखालिफिन ये भी कहते हैं कि आप लोगों ने अपनी पोजीशन उसके अगले दिन ही वाज़ेह कर देनी चाहिए थी। आपको बहुत सारी चीजों का वादा करा गया लेकिन वो पूरे नहीं हुए। टेक्नोक्रेट्स की बात पर निगरान में आपकी नुमाइंदगी बहुत कम थी, या आप लोगों की बात नहीं मानी गई, ये मुखालिफिन इल्जाम लगा रहे हैं। मैं चाह रहा हूं सर आप इसको क्लैरिफाई करें, आपने उसी वक्त पोजीशन क्लियर क्यों नहीं की? देखिए, मुखालिफिन का काम हमेशा ये होता है कि इल्जाम लगाएं। मुखालिफिन जो है, अगर कोई पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कैबिनेट में होती तो ये मुखालिफिन चीख रहे होते, देखे वो पीपल्स पार्टी वाले आ गए, धांधली अपनी बंदा लिया। ठीक है, अब मुझे बताएं कि हमारे मुखालिफिन से ये पूछ रहे हैं कि आप किस उसमें खुश होंगे। अच्छा, हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, मुखालिफिन तो आप पोजीशन तो क्लियर करते ना कि भाई देखें मुश्तरका मफादात काउंसिल में ये बात हुई, हमने कह दिया 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने, तो हम कहते हैं कि भाई फैसल करीम टुंडी साहब डट गए, पीपल्स पार्टी डट गई है, अभी हुकूमत गई नहीं है लेकिन उन्होंने कह दिया कि भाई 90 रोज के आगे नहीं जाएंगे। सर ये सवाल तो उसी दिन से चल रहा है ना कि क्यों, आखिर क्या मामला है? फिर इख्तियार में भी इजाफा हो गया। अगर आप मेरी टीवी पे प्रोग्राम्स, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर उठाकर देख लें तो हम हुकूमत में थे और मैंने एज ए पार्टी नुमाइंदा, एज ए पार्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, मैंने उस पर मुख्तलिफ चैनल्स पे स्टेटमेंट्स दी, मैंने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और हमने बाकायदा तौर पर अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू उस दिन भी वाज़ेह किया था। उसके बाद भी जो पॉइंट ऑफ व्यू वही था पार्टी का जो आज है और पहले भी था, लिहाजा ये चीज़ें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पहले ही वाज़ेह था। अब मैं एक पार्टी जमात की स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे हैं हम इलेक्शन बहुत जल्दी चाहते हैं लेकिन हफ्ते महीनों की डिले भी चाहते हैं। अब ये पता नहीं है, वो एक थे पीटीआई के लीडर जो विकेटों के दो तरफ खेलने की बातें कर रहे थे। हम हमें ये बता दें कि कब चाहते हैं। आइन तो ये कहता है, अब मुझे सियासी जमातें बोल रहे हैं कि आइन क्या कहता है, हम कहते हैं आइन जो कहते हैं वही उस पर अमल दरामद हो। अगर वो सियासी जमातें आइन को मानती हैं, आइन पे अमल दरामद करना चाहती हैं, तो हम आइन के मुताबिक जाते हैं। हमें भी बता दें कि आइन की ये शिक कह रही है कि आप पहले डिलिमिटेशन कर लें,
और फिर आप इलेक्शन कर ले, हम उनके साथ मान जाएंगे। लेकिन डिलिमिटेशन का उस वक्त जिक्र है जब आप सीटें बढ़ा रहे होंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे होंगे, वैसे नहीं है। लिहाजा में कोई वो नहीं है। हमने पहले भी मुखालफिन का मुकाबला किया है। और अगर इलेक्शन कमीशन इस बात पर आपको कायल कर ले कि जनाब सीटें तो बढ़ेंगी, कंवर दिलशाद साहब भी कह रहे थे सीटें तो बढ़ेंगी, तब आप कहेंगे कि चले अब लॉजिकल है, अब मान लेते हैं बात, क्योंकि अब हुज्जत इतनी ज्यादा करनी है तो फिर नव्वेर उसके अंदर हो नहीं सकता। देखिए, मैं कोई थोड़ा बहुत 2-4 जमातें पढ़ा हुआ हूँ, थोड़ी सी अंग्रेजी भी पढ़ लेता हूँ, थोड़ी सी उर्दू भी पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा आइन को भी पढ़ लेता हूँ। कंवर दिलशाद साहब या कोई भी मेरे भाई जो हैं वो कोई अपना आइन लेके आएंगे, पाकिस्तान का आइन होगा ना, 1973 का आइन, 1973 के आइन में तो कहीं पे जिक्र नहीं है, मैं तो उसमें देखा है। अगर आप ये अगर कॉल करके उनसे बता दें कि पाकिस्तान के आइन के कौन से शेख में लिखा हुआ है कि सीटें बढ़ सकती हैं, मुझे बताएं कितनी सीटें बढ़ेंगी जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रू पार्लियामेंट करेंगे ना, 2/3 मेजॉरिटी करेंगे। पार्लियामेंट किधर है? फिर पार्लियामेंट के आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए ना उसके लिए, तो नो डाउट। पार्लियामेंट किधर है? अभी है पार्लियामेंट नहीं, ऑब्वियसली। तो फिर कैसे बढ़ेगी? तो फिर क्यों ये डिले की बात क्यों कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक, आपकी नजर में क्या ख्याल है कि जो सियासी जमातें, मैं प्रिसाइजली नाम नहीं ले रहा, अगर वो ये कहती हैं कि जनाब डिलिमिटेशंस करनी है, फरवरी में जाएगा मामला, मार्च तक जाएगा, तो उसके पीछे फैसल साहब आपको क्या लगता है, क्या वजूहात? मैं समझता हूँ कि वो सियासी जमातें अवाम के अदालत में जाने से खायफ हैं। उनके पास अपना कोई ऐसा वो नहीं है केस जो अवाम के सामने प्रेजेंट कर सकें, और वो अवाम में नहीं जाना चाहते। वो जो है वो डिले चाहते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम में जाने के तैयार है। देखें, हम जाएंगे, हम अपना केस प्रेजेंट करेंगे, हम अपना मंशूर देंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर उनको पसंद नहीं है वोट नहीं करेंगे ना, तो हम कई इलेक्शन जीते भी हैं, कई हारे भी हैं, कई हमें हरवाए भी गए हैं। फिर जाने दें अवाम में। आप इस वक्त मुल्क की सिचुएशन देख लें कि लोग सड़कों पे निकले हुए हैं विदाउट लीडरशिप। आप मुझे बताएं कौन लीड कर रहे हैं उनको? लोग निकले हुए हैं, उनके मसाइल हैं। सर ऐसी तरीके तो और खतरनाक होती हैं। देखें, अगर आप देखें, आप सिर्फ आज बिजली नहीं है, कल लोग पेट्रोल के लिए भी निकलेंगे, गैस के लिए भी निकलेंगे, बाकी जो चीजें महंगी होती जा रही हैं उसके लिए निकलेंगे। और आपकी पार्लियामेंट ना हो, आप कानूनसाजी ना कर सके। आपने IMF के साथ जो डील की है जिसमें आपने कहा है कि एक किस्त आपको हुकूमत, पिछली हुकूमत मिलेगी, एक निगरान हुकूमत मिलेगी और अगली हुकूमत मिलेगी। फिर जब आप अगर इस चीज को लंबा करेंगे और फिर उनके पास जाएंगे अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर कि जी हम तो अभी आ गए हैं, हमने तो इलेक्शन भी नहीं करा सके, आपके बातों पे अमल भी नहीं करे, अब दोबारा हमारे साथ मेहरबानी करो, और फिर खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाएं, फिर आप बोलेंगे क्या है? देखिए, हमेशा मुल्क को बहरानों से सियासी जमातों ने निकाला है, तो हम यही कहते हैं कि सियासी जमातों को इस चीज को हैंडल करने दें। अगर खुदा न खास्ता अगर ये चीजें बढ़ गई तो फिर ऐसा ना हो कि फिर बहुत लेट। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, फैसल साहब ये बताइएगा, आप ही के पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कारा साहब वो ये कह रहे हैं कि हम इस सारे मामले को लेकर अदालत में जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया अदालत में लेके जाएगी, लेकिन पीपल्स पार्टी इस मामले को अदालत में नहीं लेके जाएगी। सियासतदानों को मसले सियासतदानों आपस में ही सॉल्व करने चाहिए, ये उनकी जाती राय है या पार्टी पॉलिसी में ऐसे ही है? नहीं, पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम 29 तारीख को जब हमारी इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग है, उसके बाद जो हमारी टीम जाएगी, जब जाएगी उसके बाद जब आएंगे हम लाहौर में CC की मीटिंग करेंगे, उसके बाद हम पार्टी का अमल देंगे कि हम अदालत में जा रहे हैं, कि हम अवाम के पास जा रहे हैं। ये ऑप्शन तो है ना, ऐसा तो नहीं है ना, ये ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं है अदालत में जाने का। हमारे पास बहुत सी ऑप्शन मौजूद हैं जिस पे पार्टी CC ने फैसला करना है कि हमने कौन सा ऑप्शन किस टाइम अडॉप्ट करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।